जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन। चलिए पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो इसका करा दिया गया ये आपका पार्ट 3 वीडियो है। चलिए पहला नंबर आपका है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के बारे में समझेंगे। तो पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जैसे ही प्रकाश की सूर्य की किरणें जब किसी सतह पे पड़ती है और उस सतह पे पड़ने के बाद उसी दिशा में जिस माध्यम से वो आई थी, जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आया था उसी माध्यम में वो चला जाता है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब यह है, समझिएगा, यह आपका एक सतह है, यह आपका एक सब देखें यहाँ पे बना हुआ है, ये आपका क्या समतल दर्पण है, ये क्या आपका समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण है। और देखिए यहाँ से प्रकाश की किरणें, यहाँ पे सूर्य की प्रकाश आई, सूर्य की प्रकाश देखिए यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे इस बिंदु पर पड़ा, यहाँ इस बिंदु पर पड़ा और इस बिंदु पर पड़ के देखिए यहाँ चला गया है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे देखिए प्रकाश की किरणें यहाँ पे पड़ेगा और फिर इसी माध्यम में यह लौट जाएगा, जिस माध्यम से वो आया था उसी माध्यम में लौट जाएगा, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये किरणें जो आती है इसे आपतित किरण कहते हैं, इसे कहते हैं परावर्तित किरण, है ना। और ये जो सतह होता है, ये सतह जो होता है वो पेंट किया होता है, ये सतह जो होता है वो पेंट किया होता है, सिल्वर कलर का पेंट चढ़ा दिया जाता है। और सिल्वर कलर का जब पेंट चढ़ाया जाता है उसके बाद जो है मोटे कलर का पेंट चढ़ा दिया जाता है ताकि प्रकाश की किरणें आर पार ना हो जाए, प्रकाश की किरणें आर पार ना हो जाए। अगर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाएगा तो जो है प्रकाश की किरणें जो है वो परावर्तित नहीं हो पाएगी, है ना। इसीलिए जो है आप देखे होंगे जो है आप मिरर में देखते होंगे तो उसमें क्या, दर्पण में जब देखते हैं तो उसमें क्या है, तो पीछे जब देखिएगा तो उसमें देखिए परत चढ़ा आता है ताकि जो है प्रकाश की किरणें इधर से उधर ना हो पाए, आर पार ना हो पाए। चलिए उसके बाद आपका है नोट, यहाँ पे याद रखिए समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक। यहाँ पे भी लिखा हुआ है समतल दर्पण जो है प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। अगर समतल दर्पण वो नहीं है तो उसमें प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट उतना नहीं होगा। अगर समतल दर्पण है तो उसमें प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम है समझिएगा। परावर्तन के नियमों को समझेंगे, बहुत ही डिटेल क्लास हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रकाश का परावर्तन के नियम देखिए क्या होता है। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उस नियम को परावर्तन के नियम कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस नियम के अनुसार इस सतह पे पड़ी उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, उसी को क्या कहा जाता है, परावर्तन के नियम कहा जाता है। इसे याद करने का कोई जरूरत नहीं है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, जो पूछा जाएगा उसी को याद रखना है। ठीक है, ये सारा समझने का चीज है, समझिए। उसके बाद आप समझिएगा, आप यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से समझेंगे वजह से। मान लीजिए सूर्य है, क्या है, तो सूर्य, ये क्या है, सूर्य का प्रकाश। जैसे ही सूर्य का प्रकाश यहाँ से आई, सूर्य की प्रकाश यहाँ से आई, आ रहा है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, देखिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश यहाँ इस समतल दर्पण में पड़ा, समतल दर्पण अभी आपको हम बताए थे, समतल दर्पण जो है वो परावर्तक का अच्छा जो है वो सतह है। ठीक है, तो जैसे ही समतल दर्पण में पड़ा, जैसे ही प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर पड़ा और समतल दर्पण पड़ते हुए क्या हुआ, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, है ना, ये परावर्तित हो गया इस माध्यम में, जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में वो लौट गया। तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को परावर्तन के नियम, उसी को जो है परावर्तित किरण कहा जाता है। यानी कि परावर्तन भी कह सकते हैं ना, परावर्तन भी कह सकते हैं। ये देखिए, ये आपका ये किरणें आई तो जो किरण आती है उसे क्या कहते हैं, उसे को आपतित किरण कहते हैं। जैसे ये किरण देखिए आ रहा है, ये किरण देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये किरण आ रहा है तो इसे क्या कहेंगे, इसे आपतित किरण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, तो इसे आपतित किरण कहेंगे। और जिस माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और ये बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, इसे बीच वाले डॉट को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। कहने का मतलब यह है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, तो अभिलंब कहा जाता है।
आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, तो अभिलंब कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और ये जो बिंदु है इनकी इंग्लिश में से नॉर्मल कहते हैं, इंग्लिश में से नॉर्मल कहते हैं। और ये जो सतह है, ये जो पॉइंट है, इसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहने मतलब यह है जहां पे आपतित किरण आकर मिलती है, जहां पे आपतित किरण आकर मिलती है उसी को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहा जाता है। चलिए, आप सभी को बारीकी से पढ़ते हैं, सभी को एक एक करके समझेंगे। पहला आपका है आपतित किरण। पहला क्या है, तो आपतित किरण। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हम आपको बताए थे कि प्रकाश की किरण के आने की घटना को क्या कहते हैं, तो जो है आपतित किरण कहते हैं। आने की प्रकाश की किरण जैसे ही समतल दर्पण पड़ा, प्रकाश की किरण जैसे ही समतल दर्पण पड़ा उसी को आपतित किरण कहते हैं। कि प्रकाश की किरणें को आने की घटना को ही जो है आपतित किरण कहते हैं। आपतित मतलब आना है ना। जैसे प्रकाश की किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जिस माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। इस माध्यम में लौट गया इसे परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद आपतन बिंदु, जिस सतह पर आपतन बिंदु आकर मिलती है, यहाँ समझिएगा, जिस सतह पर आपतन बिंदु, यहाँ पे देखिए, जिस सतह पर आपतन बिंदु आकर मिलती है उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अभी हम आपको बताए थे कि जिस सतह पर आपतन बिंदु आकर मिलती है, तो यहाँ पे देखिए आपतित किरण यहाँ पे आकर मिली, तो इसी सतह को कहा जाता है आपतन बिंदु। इसी सतह को आपतन बिंदु कहा जाता है। उसके बाद आपका है परावर्तित किरण, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट जाती है उसी को परावर्तित किरण कहते हैं। अभी हम आपको बताए थे कि जिस माध्यम से आपतित किरण आया था और उसी माध्यम में वह लौट जा रहा है, जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में लौट जा रहा है, तो उसी को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है प्रकाश की किरणें की आने की घटना को क्या कहते हैं, तो आपतित किरण कहते हैं। लौट जाने की घटना को परावर्तित किरण कहते हैं, याद रखिएगा। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण को अभिलंब कहते हैं, ये आपको समझा दिए। उसके बाद आपतन कोण याद रखिएगा। आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। कहने मतलब यह है कि ये आई है, ये आर है, इसके बीच देखिए कोण बन रहा है, इसके बीच देखिए कोण बन रहा है। तो आपतित किरण आपतन बिंदु, आपतित किरण यहाँ पे देखिए, आपतित किरण और आपतन बिंदु, आपतित किरण यहाँ देखिए कोण बन रहा है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, इसे किरण आई और यहाँ पे देखिए ये कौन बन रहा है, कौन आई बन रहा है। तो ये क्या है, तो ये आपतित किरण है, और ये क्या है, तो आपतन बिंदु। तो देखिए इस दोनों के बीच देखिए कौन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये दोनों के बीच कौन बन रहा है, तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंब, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर और खींचा गया ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंब को ही क्या कहते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं, याद रखिएगा, आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद परावर्तन कोण किससे कहते हैं, तो याद रखिएगा, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंब को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, परावर्तित कोण कहेंगे। ठीक है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब को ही क्या कहते हैं, तो खींचा गया अभिलंब को ही क्या कहेंगे, तो परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, अगर लगा है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दें और मीठा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। गर्व से कहिए हम बिहारी हैं।